बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर शामिल करें कि कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल किया। लाहौर के 3 हल्कों समेत सूबा भर के 27 कौमी असम्बली के हल्कों में इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। लाहौर के N126, N130 और N135 में ज़िमनी इलेक्शन तय थे। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए थे और अब ये फैसला लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सामने आया है। कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। अहम फैसला आज किया गया है। लाहौर के 3 हल्कों समेत सूबा भर के 27 कौमी असम्बली के हल्कों में इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया है, जिनमें N126, N130 और N135 में ज़िमनी इलेक्शन तय थे। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उम्मीदवारों को कुछ देर कबल इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए थे और जिसके बाद अब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल कर दिया है। अब लाहौर के हल्कों में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। लाहौर के 3 हल्कों समेत सूबा भर के 27 कौमी असम्बली के हल्कों में इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं। 27 कौमी असम्बली के हल्के थे जिनके अंदर इलेक्शंस को लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद मुलतवी कर दिया गया है। N126, N130 और N135 में ज़िमनी इलेक्शंस को तय किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अब से कुछ देर कबल रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए थे, मगर अब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है। कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, एक अहम फैसला लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सामने आया है। कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। क्या तरसमात हुई, क्या तफसीलात हैं, इससे मुतालिक ज़रा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 ऐसे अरकान असम्बली थे जिनका इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम 27 अरकान कौमी असम्बली को डीनोटिफाई किया, जबकि 5 रिजर्व सीट पर पंजाब से जो खवातीन थी उनको भी डीनोटिफाई किया गया। ताहम इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल्ड का ऐलान किया, जिस पर अमल दरामद किया गया, कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, स्कूटनी का अमल मुकम्मल किया गया, जबकि आज बाज़ हल्कों में इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए गए। तो इसके बाद चूंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला किया गया और डी नोटिफाई करने का जो हुक्मनामा था तमाम अरकान को इलेक्शन कमीशन का, उसको मुअत्तल किया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की रोशनी में फैसला ये किया है कि अब जो शेड्यूल्ड इंतखाबात थे इनको मुलतवी किया जाएगा और इस पर तमाम तर जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस चल रहा था, उसको रोक दिया गया है। जी राव दिलशाद, खबरें मौसूल हो रही हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान को 6 सीटों से D सीट कर दिया गया है। कितनी सदाकत है इस बात में और क्या वजूहात बताई जा रही हैं? बिल्कुल जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए यकीनन ये बुरी खबर है, क्योंकि 6 कौमी असम्बली के हल्कों की सीटें थी जिन पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और तमाम जो 6 नशिस्तें थी वो उन्होंने जीती। ताहाल जो है वो हल्फ नहीं लिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज जो एलामिया जारी किया उसके मुताबिक जो वो आइन के आर्टिकल 223(2) के तहत कौमी असम्बली के 6 हल्कों को खाली करार दिया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खाली होने वाले हल्कों में कौमी असम्बली के हल्कों में जो पंजाब के N108 फैसलाबाद, N118 ननकाना साहब भी शामिल हैं, जहां से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं वो मुंतखब हुए थे। आपको ये बताएं कि इसी हवाले से दीगर अगर हल्कों की बात करें जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाब भी हुए, N22 मर्दान 3 का ये हल्का था जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह कामयाब हुए। N24 चारसदा 2 का ये हल्का था, जबकि पेशावर 5 N31 यहाँ से भी कामयाब हुए। N108 फैसलाबाद से भी कामयाब हुए, जबकि N118 ननकाना साहब और N239 कुरंगी कराची 1 का ये हल्का था, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह कामयाब हुए। लेकिन अब जो है वो
तमाम हल्कों को खाली करार दिया और आइन के आर्टिकल 223 की झैली शिक 2 के तहत अब ये तमाम पर जो सीट्स हैं खाली करार दे दी गई हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन 1 सैयद नसीम हैदर ने ये नोटिफिकेशन आज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर जारी किया है। जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से अब ये फैसला बाकायदा तौर पर सामने आ चुका है। राउत दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब दुबई प्रॉपर्टी शो में रूडा और बैन अवी सरमायाकार कंपनियों के दरमियान $600 मिलियन की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। रूडा $250 मिलियन के मुआहिदे करने में भी कामयाब। 5 स्टार होटल, आर्मी मियार की यूनिवर्सिटी और 500 से ज्यादा बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल तामीर किया जाएगा। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में बड़ी बैनुल अक़वामी सरमायाकारी हासिल कर ली। प्रॉपर्टी शो के दौरान रूडा बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज रहा। रूडा प्रॉपर्टी शो में $600 मिलियन से जायद की सरमायाकारी के हवाले से MOU साइन करने में कामयाब रहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी का कहना था कि सरमायाकारी के जरिए 5 स्टार होटल, आलमी मायार की यूनिवर्सिटी और 500 बिस्तरों से जायद पर मुश्तमिल हस्पताल कायम किया जाएगा। US था, ऑस्ट्रेलिया था, UK था, यूरोपियन कंट्रीज थी, पुर्तगाल था, स्पेन था एंड ऑल दैट। वो एरिना पे हमने पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया, पंजाब को पोर्ट्रे किया और रूडा को पोर्ट्रे किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, हमने वहाँ पे ना सिर्फ पोर्ट्रे किया बल्कि हमने 7 वहाँ पे मुआहदे किए और कोशिश हमारी थी कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, बजाय कि हम सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट बेचें या हम कमर्शियल प्लॉट बेचे। हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने जितने मुआहदे किए। रूडा इंतजामिया के मुताबिक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में मंसूबों को शोकेस करने का मकसद मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है। कैमरामैन राना अयाज के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। जबकि फंड्स की अदम अदायगी के बायस लाहौर के 5 बड़े सरकारी स्कूल की बिजली मुनक़ता किए जाने का खदशा। सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की मद में 17 करोड़ रुपए के फंड्स ताहाल जारी नहीं हो सके। स्कूल सरबराहान ने रेस्को से बिजली के बिल्स इंस्टॉलमेंट में जमा करवाने की दरख्वास्त कर दी है। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मॉडल टाउन की बिजली काटे जाने का खदशा है। इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल चमड़ा मंडी, गवर्नमेंट स्कूल चूना मंडी और गवर्नमेंट इस्लाह मुआशरा स्कूल की बिजली भी काटे जाने का इम्कान है। जबकि फंड्स की किल्लत का सामना स्कूल सरबराहान के लिए पैक के फ्राहम करदा सवालिया पेपर्स के मुताबिक इम्तिहान लेना दर्द सर बन गया। असातिज़ा का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाद स्कूलों में सालाना इम्तिहान खतरे में पड़ गया है। असातिज़ा ने इम्तिहानात के लिए महकमा तालीम से 200 रुपये फ़ी तालिब इल्म अदायगी का मुतालबा किया है। महकमा तालीम के मुताबिक पैक हुकाम से मुशावरत के बाद फंड्स फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन FBR ने ई कचहरी का इनकाद किया। आसिम अहमद ने टैक्स नादहिंदगान की बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स वसूल की। चेयरमैन FBR ने ई कचहरी में टैक्स नादहिंदगान के मसाइल और शिकायत सुनी और उनके हल के लिए मुतल्लिका दफातर को मौके पर ही हिदायत जारी की। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स से मुतल्लिका मसाइल और शिकायत के फौरी अजाले के लिए करीबी RTO और कलेक्टरेट ऑफ कस्टम्स का दौरा करने का मशवरा भी दिया। चेयरमैन FBR ने टैक्स नादहिंदगान की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को भी सराहा और मुस्तकबिल में टैक्स पॉलिसियों की तश्कील के अमल में दी गई तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी भी कराई। NGS प्री स्कूल वेलेंशिया कैंपस में सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। तलबा ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। NGS प्री स्कूल ब्रांच में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनकाद किया गया। तलबा ने 50 मीटर रेस, हर्डल रेस और स्पून रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। इस मौका पर तलबा ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा भी किया। तकरीब में प्रिंसिपल राबिया हसनात ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि गेम्स में हिस्सा लेने से बच्चों की शख्सियत में निखार पैदा होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। मेंटली फोकस उनका बेहतर होता है, उनकी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से कॉन्फिडेंस आता है। गेम्स के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली फातिमा रुबाब और अली अकबर समेत दीगर तलबा को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। के ट्रेडिशंस आर फॉरएवर के स्लोगन के तहत लेक सिटी में चाशनी स्वीट शॉप का इफ्तिताह। चेयरमैन M ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड चाशनी कॉर्प इमरान मकसूद ने इफ्तिताह किया। मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान आफाक, पार्टनर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी निसार भी मौजूद थे। शहरियों की बड़ी तादाद का चाशनी स्वीट शॉप का रुख ज़बरदस्त इजाफे को सराहा। मैनेजिंग डायरेक्टर लेक सिटी होल्डिंग मिस्टर सुल्तान गोहर ने भी शिरकत की। सीनियर जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड इमरान हैया की शिरकत। सीनियर जनरल मैनेजर लीजिंग इमरान भट्टी, सीनियर जनरल मैनेजर मार्केटिंग हसन महमूद ने भी शिरकत की। जनरल मैनेजर HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर्नल रिटायर्ड गुलजार कंवर भी शरीक हुए।
रिटायर्ड जनरल मैनेजर कस्टमर सर्विसेज मिस्टर जवाद नजम ने भी शिरकत की। रिवायती मिठाइयों के अलावा तुर्किश बकलावा, काजू की मिठाइयाँ, केक्स, बेकरी आइटम्स मुतारिफ कराए गए। शादी ब्याह की तकरीबात के मौके पर स्पेशल पैकेजिंग की सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। तो आज काशनी शॉप का इफ्तिताह किया गया है। ट्रेडिशंस आर फॉर एवर के स्लोगन के तहत लेक सिटी के अंदर चाशनी स्वीट शॉप का इफ्तिताह किया गया है, जिसमें चेयरमैन एम ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड चाशनी कॉर्प इमरान मकसूद ने इफ्तिताह किया। मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान आफाक, पार्टनर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी निसार भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि शहरियों की जानिब से खूब जोश जज्बा दिखाया गया। बड़ी तादाद चाशनी स्वीट शॉप का रुख करने पहुंची। ज़बरदस्त इजाफे को भी उनकी जानिब से सराहा गया और मैनेजिंग डायरेक्टर लेक सिटी होल्डिंग मिस्टर सुल्तान गोहर भी इस मौके पर शरीक हुए। आप देख सकते हैं शहरियों की एक बड़ी तादाद काशनी स्वीट शॉप के अंदर मौजूद है और सेलिंग एंड परचेजिंग का काम जो है वो जारी है। सीनियर जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड इमरान हैया ने भी इस मौके पर शिरकत की। हसनैन ओलख हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, आप वहीं पर मौजूद हैं, बताइएगा आज चाशनी स्वीट शॉप का लेक सिटी के अंदर इफ्तिताह किया गया है, तो क्या मनाजिर हैं, शहरियों की कितनी तादाद वहाँ पर मौजूद है और कैसा माहौल देखने में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, लेक सिटी की अगर बात की जाए तो हमेशा से लेक सिटी का ये खासा रहा है कि वो अपनी सराउंडिंग्स में या फिर लेक सिटी में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो शहरी हैं उनको कहीं और नहीं मिलती। और हम वक्फे के साथ देखते रहते हैं, कोई ना कोई ज़बरदस्त यहाँ पर ओपनिंग्स भी होती रहती हैं और ऐसा जो इजाफा है वो भी देखने में आता रहता है। आज जहाँ पर चाशनी का इफ्तिताह किया गया है और यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर सुल्तान गोहर साहब ने यहाँ पर शिरकत की है, यहाँ पर विज़िट किया है चाशनी शॉप का। और यहाँ पर इनके अलावा जो चाशनी की इंतज़ामिया और टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बड़ी तादाद है शहरियों की जिन्होंने यहाँ पर चाशनी स्वीट शॉप का रुख किया है और यहाँ पर ना सिर्फ एक बेहतरीन वैरायटी के साथ यहाँ पर स्वीट्स जो शहरियों को मुतारफ़ करवाई गई हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जो शहरी हैं उनको आला किस्म के केक्स और बेकरी की जो वैरायटी है वो भी दस्तयाब होगी। इसके साथ शादी और ब्याह की जो तकरीबात हैं उनके ऊपर जो पैकिंग है उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं। इफ्तिताह के मौका पर लीगी जो रहनुमा हैं मियाँ तारिक वो यहाँ पर मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब यहाँ पर पहुँचे हैं, जुल्फ़कार राह साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा दीगर जो सामाजिक बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।